सो हाउडी फ्रेंड्स, लुकिज्म की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली प्रिडिक्शन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की फाइट में आखिर ओजी यूए डैनियल और कीटे दोनों में से आखिर डोमिनेट कौन करने वाला है या फिर कौन जीतेगा। और हाँ, एक और बात, हम इस वीडियो में सिर्फ ओजी यूए डैनियल की फील्ड्स के बारे में बात करेंगे और जब से उसने अनलॉक किया अपना यूनिक पाथ तब से। पहले हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम बात करेंगे अपनी डिस्पेयर की, यानी कि कीटे किम की। कीटे किम हमें सबसे पहले दिखाया गया था जी चंग से फाइट करते हुए, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन का किंग था और अपने प्राइम में था। उस टाइम पर उसे कीटे ने ऐसा हराया था जैसे कि वो कोई नौसिखिया हो। उसने हमें अपने सस्ते कॉपी स्किल्स की झलक भी दिखाई थी। वो तो पुलिस वालों ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसको बचा लिया था उस टाइम पे, वरना उसका काम उसी टाइम 25 हो जाता और तो उस पर टेजर गन्स का भी असर नहीं होता है। के बाद वो डायरेक्ट दिखाता हमें बुसान आर्क में, जहाँ पे वो एक एक करके सबसे पहले तो अलाइड के मेंबर्स को पीटते हैं सिर्फ एक पंच में, और फिर वो अपने एसबी डैनियल से लड़ते हैं। एसबी डैनियल ने उसे देखते ही कहा था कि अब तक के जितने भी अपोनेंट से वो लड़ा है उन सबसे कीटे सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सबसे पहले तो वो अपने एसबी डैनियल के सारे हमलों से बचता है, फिर उस पर एक क्लीन हिट देता है जिसको खाने के बाद अपना एसबी डैनियल उठ भी नहीं पाता। फिर वो लड़ता है द वुल्फ से जिनरैंग, जिससे उसे हराने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी शुरू में, जब तक कीटे ने उसके भाइयों पे हमला नहीं कर दिया था। वुल्फ ने कीटे की टुड़ाई अच्छे से की, उस पर कन्विक्शन से भरे कई पंचेस भी मारे और उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जिनरैंग की हाथ टूट गए थे उसकी ड्यूरेबिलिटी से। वो बात अलग है कि जिनरैंग की बॉडी भी कन्विक्शन को हैंडल नहीं कर पाई थी, जिस कारण उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा था। फिर मुझे और आपको तो पता ही है कीटे ने कैसे उसको आधा ठाकुर बना दिया था। और अभी के रिसेंट चैप्टर्स में जब ओजी डैनियल कीटे पे हमला करता है तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भले डैनियल की बॉडी डैमेज और ठगी हुई थी, पर उसने उसके बावजूद वीक स्पॉट पे अच्छा खासा डैमेज दिया था कीटे के। पर जब कीटे उसे पीट कर ले जा रहा था तो उसने पीचुन जो की भी बेइज्जती मारी थी। तेरे जैसे बच्चे से आ रही है, इससे मुझे उसके स्किल्स के बारे में पता चलता है। पीचुन जो वही कैरेक्टर है जिससे जेक, सैमुअल और जेगुन्ना, जो एक फर्स्ट जनरेशन का किंग है, इनको एक साथ टक्कर दे रहा था। डैनियल से लड़ने के बाद जब वो जिन्यून पार्क से लड़ाई करता है तब भी वो वहाँ पर अपना कुछ खास दम नहीं दिखा रहा था। उसने जिन्यून के मुकाबले अपने बॉडी में ज़्यादा डैमेज लिए थे। उसने जिन्यून पार्क का कन्विक्शन पंच अपने वीक स्पॉट पे लिया था, जहाँ पे पहले डैनियल ने भी वार किया था, और उसके बावजूद कीटे को कुछ नहीं हुआ। वो उठ गया था और सबको लगा कि वो जिन्यून पार्क के आर अंगूठे कटने की वजह से बच गया, लेकिन कीटे अगले ही पल इतने यूजलेस काम करने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें। जिस समय पता चलता अगर जिन्यून पार्क का अंगूठा ठीक भी होता था, उसके बावजूद भी कीटे उठ जाता। लेकिन जिन्यून पार्क का मुक्का खाने के बाद कीटे खड़ा होता है और जिन्यून पार्क को अपने एक ही मुक्के से बेहोश कर देता है, जिसको लोग आजकल डार्क कन्विक्शन भी कह रहे हैं। जीरो कर लिया हमने अपने डिस्पेयर के बाद, और बारी हमारे होप की, ओजी यूए डैनियल, जिसने यूजिन और उसके भाई को एक होप दी जीने की। तो जी यूए डैनियल भी हमें सबसे पहले दिखता है जी चंग से फाइट करते हुए, जहाँ पे वो उसको अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों जब कैप्टन किंग के ड्राइवर साहब आते उधर तो वो रुक जाता अचानक से। फिर उसके बाद हमें वो डायरेक्ट दिखता है अपने फर्स्ट एफिलिएट में, जहाँ वो लड़ा था एसबी यूए डैनियल से, और वहाँ पे उसने उसको अच्छी खासी बराबर की टक्कर भी दी थी, पर आखिर में वो हार गया था। पर उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस भी गेन किया और अपना यूनिक पार्ट भी अनलॉक कर लिया था, जब वो पेचन जो से लड़ा था और उसे लगभग हरा भी दिया था। लगभग क्या, हरा ही दिया था। और पेचन जो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक था, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उसके बाद से ही ओजी डैनियल कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया था, इसका अंदाज़ा हम तभी लगा सकते हैं जब उसने एक साथ 4 किंग्स को हराया था अभी के रिसेंट चैप्टर्स में। और करंट ओजी डैनियल अपने एसबी डैनियल से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। कीटे को वैसे भी ओजी डैनियल को उसकी परफेक्ट सिचुएशन में लड़ना था और उसको ये मौका मिल चुका है। अगर ओजी यूए डैनियल अपना यूनिक पार्ट भी इस्तेमाल कर पाए यूआई मोड में तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। मुझे लगता है अगले चैप्टर का सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पहले कीटे गेम उसको एनालिसिस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ देखेगा और उसके बाद उससे बराबर की टक्कर में लड़ेगा और शायद हो सके तो जीत जाए, या तो ऐसा होगा जी डैनियल बीच में बेहोश हो जाएगा जैसे एसबी डैनियल हो गया था जब वो जेरी के साथ लड़ा था और उसके बाद गन के साथ। वैसे भी ओजी डैनियल ने पिछले चैप्टर्स में अपने बॉडी को कुछ ज़्यादा पोज कर दिया है, पहले अपने यूनिक पाथ में और अभी यूए डैनियल बनने के बाद। अगर यूए डैनियल में भी कुछ ज़्यादा पुश हो जाती है उसकी बॉडी तो शायद हो सकता है कि उसकी बॉडी बेहोश हो जाए। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है जो यूआई डैनियल का मोड है ये अलग ही वर्जन है यूआई डैनियल का, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। तो इसका मुझे अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, अगर होता है तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ फोर श्योर है, कीटे हारने तो बिल्कुल नहीं वाला।
हो सकता है कि यूआई डैनियल से अच्छी खासी टक्कर दे दे, पर मेरे को कहीं पे भी कीटे हारता हुआ दिख ही नहीं रहा। क्या पता जब अपना डिस्पेयर कीटे गेम अपने होप ओजी डैनियल को मारने वाला हो तभी होप को देने एक और होप आ जाए अलाइड, वो भी जोहान के साथ, तब शायद वो ओजी डैनियल को बचा सके। पर इस चैप्टर में फोर्स और एक चीज़ होने वाली है जो कि कीटे गेम कहेगा ओजी डैनियल को, यू आर टेस्टी। वैसे ही साथ होती है ये वीडियो एंड। अगर दोस्तों आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।